हेलो एवरीवन, श्री कृष्णा विश्वविद्यालय डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर श्री विजय त्रिपाठी, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, इतिहास विषय में आज आपको यहाँ पर कुछ जानकारी देना चाह रहा हूँ। भारतीय शास्त्रों में 4 पुरुषार्थों का नाम उल्लेख मिलता है। 4 पुरुषार्थ जो हमारे पाए जाते हैं उनके नाम धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष है। ये 4 पुरुषार्थ हैं, इससे ही पूरा मनुष्य का जीवन निर्धारित होता है। इन 4 पुरुषार्थों की बात करते हैं तो जितने भी पुरुषार्थ होते हैं, पूरा आदमी का जो जीवन निर्धारित होगा इन्हीं पे चारों पे निर्धारित होता है। प्रथम जो इसका होता है वो धर्म होता है और लास्ट होता है अंतिम हमारा सत्य जो माना जाता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। हम बात करते हैं पहले आके धर्म की। धर्म क्या होता है? पहला पुरुषार्थ हमारा धर्म में आता हुआ है। यह प्रथम चरण होता है। इसमें धर्म के द्वारा हम अपने जीवन को महत्व दे सकते हैं, जीवन को अपने बढ़ावा दे सकते हैं। हमें जो भी कार्य करने हैं वो नैतिक रूप से हमें अपने कार्य का निर्धारण करना होता है और इन्हीं के द्वारा हम अपने जीवन को स्वार्थ सिद्ध कर सकते हैं। अगर धर्म हमारा अच्छा होगा तो हमें मोक्ष की प्राप्ति अच्छे रूप से होगी और धर्म के द्वारा ही हम अपने नैतिक कार्यों को सामाजिक दायरे में लाते हुए इसका हम उल्लेख कर सकते हैं। दूसरा पुरुषार्थ हमारा अर्थ होता है। अर्थ से तात्पर्य यहाँ वस्तु, चीज़ या रुपए से होता है। बिना अर्थ के सभी कुछ व्यर्थ है। हमें कोई भी सामाजिक कार्य करना है, धार्मिक कार्य करना है, हमें अपने पारिवारिक दायित्व निभाने हैं, हमें सामाजिक दायित्व निभाने हैं, वो सभी बिना अर्थ के संभव नहीं हो पा रहे होते हैं। हमें कोई भी कार्य करना होता है उसमें हमें अर्थ की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। बिना अर्थ के हम कोई भी कार्य अच्छे से नहीं कर सकते हैं। तो दूसरा हमारा पुरुषार्थ कहलाता है कि हमें अर्थ मतलब हमें अपना आर्थिक व्यवस्था हमें कैसी अपनी मजबूत करनी चाहिए और हमें धन अर्जन करना चाहिए। धन अर्जन जो होगा वह एक सामाजिक दायरे में नैतिक मूल्यों के द्वारा ही हम धन का अर्जन कर सकते हैं। व्यर्थ में या असामाजिक रूप से अर्जित किया गया धन हमारे लिए व्यर्थ होता है। जब हमारे कर्म अच्छे होंगे, हमारा धर्म अच्छा होगा तो हमारा अर्थ भी अच्छे रूप से हम ला पाएंगे, जिनका हम उपयोग आगे कर सकते हैं। धर्मानुसार अर्जित किया गया अर्थ ही हमारे लिए मोक्ष की प्राप्ति के लिए होता है। तीसरा आता है पुरुषार्थ काम। काम से तात्पर्य यहाँ पर हमारे सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। ये सांसारिक सुखों की जो प्राप्ति होती है वह इंद्रिय सुख की जो हम प्राप्ति करते हैं वह काम के द्वारा ही संभव हो सकती है। यह काम भी हमें अपने सामाजिक दायित्वों को निर्वाह करते हुए, सामाजिक परंपराओं को निर्वाह करते हुए, सामाजिक दायित्वों को ही हम पूरा करते हुए काम की इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, जो कि इंद्रिय सुख के द्वारा ही ये काम की इच्छाएं होती हैं। काम जो होगा वह जब हमारा धर्म अच्छा होगा, हमारा कर्म अच्छा होगा और उसके बाद हम अर्थ जो लाएंगे वो धर्मानुसार अर्थ लाएंगे तो हमारा काम भी धर्मानुसार होगा। बिना अच्छे धर्म के, बिना अच्छे कर्म के, बिना धर्मानुसार अर्जित किए हुए धन को हम अच्छी काम की कल्पना बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। जो काम होगा वह सामाजिक दायरे में रहते हुए, सामाजिक नीति निवासों को मानते हुए ही हम काम की कर सकते हैं। यह काम जो होता है वह हमारे संसारिक 16 संस्कार होते हैं, उन 16 संस्कारों को निभाते हुए उसमें काम एक हमारा होता है। आखिरी और आता है पुरुषार्थ मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति हम तब कर सकते हैं जब हमारे पूर्व के 3 पुरुषार्थ बहुत ही अच्छे होंगे। पहला पुरुषार्थ धर्म, दूसरा अर्थ और तीसरा काम। इन तीनों को हम व्यवस्थित रूप से सामाजिक दायरे में लाते हुए जब हम करेंगे तभी यह हमारा मोक्ष प्राप्त हो सकता है। गीता में, हमारे महाभारत में या हमारे पुराणों में मोक्ष को ही सर्वोच्च माना गया है। मोक्ष का मतलब होता है इस संसार से हमें परलोक में जाके जो प्राप्ति होती है, अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ मिला लेना ही मोक्ष कहलाता है। और यह मोक्ष की प्राप्ति तब हो पाएगी जब हमारे पूर्व के तीनों ऋण का मतलब तात्पर्य है धर्म, अर्थ तथा काम। यह तीनों ऋण हमारे सामाजिक रीति रिवाजों, सामाजिक दायरे, नैतिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए जब हम इनमें आपस में सामंजस्य स्थापित कर लेंगे तब यह हमारा
मोक्ष की प्राप्ति हो पाएगी। बिना 3 रत्न पूरे किए हुए हम मोक्ष को बिल्कुल से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। गीता में भी कहा गया है कि मोक्ष ही हमारा सब कुछ है। जो भी हम अपने जीवन काल में पूरा करते हैं वो बिना मोक्ष के हम उसकी कल्पना तक नहीं कर सकते। और अगर हमें अच्छा मोक्ष प्राप्त करना है, मोक्ष का मतलब होता है सामाजिक रीति रिवाजों, मोह माया, धन संपदा को त्याग कर भगवान में लीन हो जाना या अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ व्यवस्थित कर लेना ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह तभी संभव है जब हमारे पुराने कार्य हमारे सब सामाजिक दायरे में, रीति रिवाजों में अंदर हम इनका निर्वाह कर सकेंगे। मोक्ष पूरा जीवन काल एक आदमी के भवन की तरह होता है। जैसे भवन के सीढ़ियाँ होती हैं, नींव से लेकर और शिखर तक होती हैं, तो उसी प्रकार से यह पुरुषार्थ भी हमारा पहला जो पुरुषार्थ होता है धर्म, वह हमारा नींव की तरह होता है और इसका शिखर जो होता है वह मोक्ष की तरह होता है। और बाकी जो बीच का भाग होता है वह हमारा बाकी इसके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की तरह हो जाते हैं। और अगर हमारा धर्म अच्छा होगा, मतलब अगर नींव अच्छी होगी तो मकान मजबूत होता है, उसी प्रकार से अगर धर्म अच्छा होगा तो हमारा मोक्ष भी अच्छा हो जाएगा। हमारी बिल्डिंग भी, जो भवन की बिल्डिंग होगी, मजबूत होगी अगर उसके सभी कार्य एक साथ व्यवस्थित होंगे, आपस में चारों में सामंजस्य होगा तो हमें सब कुछ अच्छा से प्राप्त होगा। अगर नींव कमज़ोर हो जाएगी, अगर हमारा धर्म कमज़ोर हो जाएगा तो हमारा पूरा भवन ही कमज़ोर हो जाएगा। इस प्रकार से हमें अपने शुरुआत से ही लेकर और शिखर तक हमें सब कुछ मजबूती से रखना है। तो सामाजिक दायरों में लाते हुए ही हम इसकी लाभ कर सकते हैं, अपना पूरा जीवन इसी प्रकार से हम ले सकते हैं। यह था आपका धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष जो पुरुषार्थ हैं, पूरे जीवन चलते हैं और इनका ही हमें अनुपालन नैतिक रीति रिवाजों, सामाजिक परंपराओं के द्वारा किया जाता है।